वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बायोस्टैटिस्टिक्स, और बायोस्टैटिस्टिक्स में हम मीन को डिस्कस कर रहे थे, माध्य को डिस्कस कर रहे थे। मीन या अरिथमेटिक मीन को, माध्य को हम डिस्कस कर चुके थे। मीन को हमने इंडिविजुअल सीरीज में डिस्कस कर लिया था, डिस्क्रीट सीरीज में डिस्कस कर लिया था। अब नंबर 3 पे जो सीरीज आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं। यहां पर भी एक्स बार का फॉर्मूला वही रहेगा, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। लेकिन यहां पर बेसिकली जो एक्स होगा वो किसमें होगा, वर्ग अंतराल में होगा। जैसे 0 से 10, 10 से 20, तो हमें यहां पर मिड वैल्यू चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, मिड वैल्यू। तो x यहां पर मिड वैल्यू के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मार्क्स दे रखे हैं। 0 से 10 मार्क्स 10 बच्चों के हैं, 10 से 20 मार्क्स 12 बच्चों के हैं, 20 से 30 मार्क्स 20 बच्चों के हैं, 30 से 40 मार्क्स 18 बच्चों के हैं, और 40 से 50 मार्क्स 10 बच्चों के आए हैं। तो ये एक मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और यहां पर मीन कैलकुलेट करना है, मीन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। हम जानते हैं एक्स होता क्या है, मिड वैल्यू होती है। क्या होती है, मिड वैल्यू होती है। तो एक्स कैसे निकलेगा, इन दोनों के बिल्कुल बीच की जो मिड वैल्यू होगी वो आएगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0 + 10/2 कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहां पर एक्स कितना आएगा, 5 आएगा। यहां पर 20 + 10 30/2, यहां पर आ जाएगा 15, यहां पर आ जाएगा 25। उसी तरीके से यहां पर आ जाएगा 35, और यहां पर आ जाएगा 45। ठीक है, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। तो हमें एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहां पर आएगा एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स कितना आएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। 12 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 12 5 60, 60 6, और 12 एकम 12 और 6 18। ठीक है, या 15 को 12 से करो, 15 दूना 30, 0 यहां आ गया, 3 यहां आ गया, 15 एकम 15 और 3 18, 180 आ गया। ठीक, अब इसकी बात करें तो 0 का 0 आ गया यहां पर, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। ठीक है, 18 को 35 से मल्टीप्लाई किया, 18 5 जा 90, 9 आ गया। ठीक है, और 18 3 जा 54, और 9 63 आ गया। देखो, 18 5 जा 90, 0 9 आ गया, 18 3 जा 54, 9 63, यानी 630 आ गया। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई किया तो 10 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 450। समीशन का मतलब होता है सम करो, यानी इन सबको क्या करो, सम करो। समीशन का मतलब क्या होता है, सम, हमने बात की थी। इसका मतलब क्या होता है, ऐड करो, सबको क्या करो, ऐड करो, समीशन करो। समीशन एफ एक्स ऊपर तो आएगा इन सबका ऐड करके, नीचे आएगा समीशन एफ इन सबका ऐड करके। ठीक है, तो समीशन एफ एक्स, समीशन यानी सबको ऐड करो, 0 0 0 0 0, तो यहां पे आ गई 0। 5 और 8 13, और 3 16, और 5 21। 5 3 8, और 8 8 और 8 16, और 5 21, यहां पे आ गई 2 की हासिल। ठीक है, 2 और 1 3, और 5 8 6 14 4 18, 1810 आ गया। कितना आ गया, 1810
10 आ गया। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का समीशन करना है, एफ का समीशन करना है। इसको जोड़ो, 2 और 8 10, हासिल आ गई 1, 1 2 2 4 2 6 और 1 हासिल 7। दोबारा कैलकुलेट करते हैं, 2 और 8 10, हासिल आ गई 1, ये 1 हासिल आ गई, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 हासिल 7, 70 आ गए। ठीक है, तो x बार कितना आएगा? देखो समीशन fx कितना है? 1810 है, 1810 है, अपॉन समीशन f कितना है? 70 है। डन। अब 0 से 0 कट जाएगा, 181 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14 4 1, डन। 7 5 जा 35 6 60, 0.8 7 8 जा 56 4 0 और फिर 5 आ जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा? 25.85। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये कौन सी सीरीज आ गई? ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज आ गई। ठीक है, कौन सी सीरीज आ गई? कॉन्टिन्यूअस सीरीज आ गई। इसमें 181 को 7 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 4 बच गया, 1 आ गया, 7 5 जा 35। ठीक है, यहां से 6 बच गया, ऊपर से 0 आ गया क्योंकि पॉइंट लगा दिया, तो 7 8 जा 56, फिर 4 बच गया और फिर 0, फिर 7 5 जा 35, फिर 5 बच जाएगा यहाँ पे। तो इतना अंदर नहीं जाना अपने को, आंसर आ जाएगा 25.85, 25.85 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या इसे दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करूं तो कैसे सोल्व करूंगा? यहां पर x तो वैसे आ ही जाएगा और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसका टोटल कितना आएगा? 70 आएगा, हमने जोड़ा ही था। हमने एक एज्यूमिंग मेथड पढ़ा था जहां हम क्या कर रहे थे? मीन को एज्यूम करते थे। क्या करते थे? एज्यूम करते थे। तो वहां पर क्या आता था? मान लीजिए मैंने एज्यूम किया जो मीन है वो कितना है? कितना एज्यूम करें? 25 एज्यूम कर रहे थे, 25। ठीक है, तो वेरिएशन कितना आएगा? वेरिएशन यानी dx कितना आएगा? तो dx आता था x माइनस ए, ये एज्यूम किया तो ये आ गया a। ठीक है, अब x माइनस 1 पहले में देखें तो 5 माइनस 25, तो ये आ गया माइनस 30। देख लो, x माइनस ए, x तो ये रहा 5 माइनस a, तो a कितना हमने मीन माना है? 25 माना है, तो x माइनस 5 यानी 5 माइनस 25, ये आ गया माइनस 20, ये आ गया माइनस 10। क्या आ गया? माइनस 10 आ गया, ये आ गया 0। ठीक है, ये आ गया प्लस 10 और ये आ गया प्लस 20। हमने यहां पर एज्यूम मीन किया है, मैं मीन को माना है। ठीक है, तो यहां का फॉर्मूला क्या था? यहां का फॉर्मूला था a प्लस एफ dx अपॉन समीशन f, यही फॉर्मूला था। यहां पे x बार का फॉर्मूला क्या था? a प्लस समीशन f dx अपॉन समीशन f, ये फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था। ठीक है, वही फॉर्मूला है। ठीक है, अब करना क्या है? f को dx से मल्टीप्लाई करना है, f को dx से मल्टीप्लाई करना है, f को dx से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आसान होगा? देखो यहां पर मैं दूसरे पेन से कर देता हूं उसको, f डॉट dx करना है, यही करना है। तो f है 10, dx है माइनस 20, तो ये आ गया माइनस 200, ये आ गया माइनस 120, ये तो 0 ही आ गया। ठीक है, ये आ गया प्लस 180 और ये फिर प्लस 200 आ गया। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ो,
माइनस 320 आ गया, इनको जोड़ो प्लस 380 आ गया, वो माइनस 320 आ गया, ये प्लस 380 आ गया। समीशन का मतलब सबको जोड़ो, तो प्लस का 380 और माइनस का 320 कितना आ गया, प्लस का 60। कितना आ गया, प्लस का 60 आ गया। तो यहां पर अगर मैं यहां पर लिख दूं एफ डी एक्स आ गया प्लस का 60, डन। समीशन एफ दे रखा है 70, ये हमने पहले कैलकुलेट किया था, और एज्यूम हमने कितना माना हुआ है, 25 माना हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है, a प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ। यहां पर a कितना है, 25, तो 25 प्लस एफ डी एक्स कितना है, प्लस 60 कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ कितना है, 70, ये लो, ठीक है। तो ये आ गया 25 प्लस 60 डिवाइड, ये 0 से 0 काट दो, 6/7, ठीक है। तो 6/7 कितना होगा, देखो पहले ही पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 7 8 56, 4 40, 7 5 35, ठीक है। ये कितना आ गया, 0.85, तो 25 प्लस 0.85, 25 प्लस 0.85, तो ये आ गया 25.85, बिल्कुल वही उत्तर जो पिछली बार आया था। हमने सिर्फ यहां पे मेथड चेंज किया, उत्तर वही है, ठीक है। तो उस मेथड से करना चाहो तो उस मेथड से कर लो, ये शॉर्टकट मेथड था, यहां से करना चाहो तो यहां से कर लो, उत्तर वही आएगा 25.85, 25.85, ठीक है। अब हम मीन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। मीन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि पेपर 1 में आए हैं। पेपर 1 जो कि जीके का होता है, और उस जीके में मैथ भी आती है, और मैथ में भी तो मीन है। पेपर 1 में भी तो मैथ आती है, और मैथ में भी क्या है, मीन है। तो मैं बेसिकली पेपर 1 जो कि जीके का पेपर है, उसमें जो मैथ आती है, उस मैथ के क्वेश्चन करवा रहा हूं, किसके, मीन के, ठीक है, ताकि वो पेपर 1 में भी कवर हो जाए, पेपर 2 में भी कवर हो जाए। तो अब हम पेपर 1 के क्वेश्चन करेंगे, जीके वाले पेपर के मैथ वाले पार्ट के मीन के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2012 में आया हुआ है, जो कि पेपर 1 जीके में आया हुआ क्वेश्चन है, जहां पर मैथ में भी स्टैटिस्टिक्स टॉपिक है, वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहना है कि x और y का जो मीन है वो है 29.5, x y के साथ z को जोड़ दिया जाता है, तो इन तीनों का जो मीन बनेगा वो बनेगा 20.5। तो z की वैल्यू कैलकुलेट करो। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए x और y का मीन क्या है, 29.5। जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम वैसे ही करेंगे। x और y का मीन है, यानी x प्लस y बटा 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये बात समझ में आई नहीं? क्योंकि मीन का मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ो अपॉन टोटल कितनी संख्याएं हैं उसका भाग दे दो, वही तो कर रहे हो, ठीक है। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है,
29.5 मल्टीप्लाई 2, तो कितनी आ गई? 0, 2 5 जा 10, 0 1, 2 9 जा 18 और 1 19, 1 2 2 जा 4 और 1 5, ये आ गई 59। तो x प्लस वाई कितना आ गया? 59 आ गया। x प्लस वाई कितना आ गया? 59। डन। और अगली लाइन क्या कहा है? x y z का मीन ये है, तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, क्योंकि तीनों का मीन है ना, तो तीनों को जोड़ के बटा 3 से डिवाइड करेंगे तो ही तो तीनों का मीन आएगा। कितना दे रखा है? 20.5। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है? 20.5 मल्टीप्लाई 3। तो x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है 3 5 जा 15, 1 आ गया, तो 3 0 0 और 1 ये आ गया, 3 2 जा 6, तो ये वैल्यू आ गई 61.5। दोबारा कैलकुलेट कर लो। 3 5 जा 15, 5 यहां आ गया, एक हासिल चलेगी, 3 0 0 और एक ये आ गया, 3 2 जा 6 आ गया। तो यहां पर पूछा है z कितना है? x प्लस वाई प्लस जेड है 61.5 और x प्लस वाई है 59। x प्लस वाई कितने? x प्लस वाई कितना है? 59। माइनस कर दो, डन। x से x कट गया, y से y कट गया, प्लस z से क्या कुछ है नहीं, तो ये प्लस z एज इट इज आ जाएगा। प्लस z से कुछ नहीं माइनस करना, तो 61 से 59 गया तो कितना आ गया? 2 और 0.5 है, तो प्लस z की वैल्यू आ गई 2.5 आंसर। डन। x y का मीन दे रखा है, तो x प्लस वाई बाई 2, तो 29.5 आ गया, तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फिर x y z तीनों का मीन दे रखा है, तो x प्लस वाई प्लस z अपॉन 3, क्योंकि तीन संख्या है तो 3 से ही भाग देंगे ना, और यहां से x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि 61.5 आ गई, तो z की वैल्यू अपने कैलकुलेट कर ही सकते हैं, क्योंकि 3 की वैल्यू ये है, 2 की वैल्यू ये है, तीसरे की वैल्यू 2.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 9 जनवरी 2020 को, जो कि 2018 में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी थी, जिसका पेपर 9 जनवरी 2020 को हुआ था, पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए बी सी का मीन है m, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0 दे रखी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मीन क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। ए बी सी का मीन कितना है? m है, तो ए बी सी का मीन क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बाय 3 इज इक्वल टू m। क्वेश्चन बोलो ए बी सी का मीन क्या है? m है, तो a प्लस बी प्लस सी बटा 3 का इज इक्वल टू m हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3m। डन। ठीक है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मीन कैलकुलेट करना है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे कि दोनों तरफ स्क्वायर होगा तो एक चीज ध्यान रखना, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हम मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं इसीलिए मैथ के फॉर्मूले आ रहे हैं। बायोलॉजी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है और पेपर 1 में ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए बायोलॉजी वाले डर ना जाएंगे, मैथ के क्वेश्चन है जो पेपर 1 में आए होंगे, ठीक है। पर मैं इसको यहां सोल्व करवा रहा हूं, तो यहां पर ए इसका फॉर्मूला एज इट इज याद रखा हूं मैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये एज इट इज यहां रखती है, इज इक्वल टू 3m स्क्वायर, या इसे मैं 9m स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, डन। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 दे ही रखा है, ये देखो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे बाहर है ऐसे होगा, तो ये आ जाएगा प्लस 2 गुणा 0, देख लो, इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा 9m स्क्वायर, क्योंकि 2 को 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 ही बन जाएगा, 2 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। लेकिन हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर थोड़ी निकालना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मीन क्या है इनका, x बार इज इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3, ये आएगा मीन। मीन कब आएगा, जब इनको तीनों से, जब इन तीनों को 3 से डिवाइड करेंगे, देख लो भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मीन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3। अपने पास वैल्यू किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, तो इसको 3 से डिवाइड कर दोगे, जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये नाराज हो जाएगा कि मुझे भी करो, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3 कितना आएगा, 3m स्क्वायर। तो उत्तर क्या आएगा, 3m स्क्वायर आएगा। ये क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है जो कि पेपर 1 में आया हुआ है, 9 जनवरी 2020 को जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर एबीसी का मीन m दे रखा है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज इक्वल टू m, तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये है, तो उस फॉर्मूले से हम ये सारा आंसर निकालेंगे, तो उत्तर क्या आएगा, 3m स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन जो पिछली बार फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो 11 अक्टूबर को 2022 को जो पेपर 1 था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 और x प्लस 10 का जो मीन है वो 9 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का माध्य या मीन क्या होगा, ठीक है। तो हम जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे चलेंगे। पहले इन 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याओं का मीन क्या होगा, x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 10 अपॉन कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 9। जैसे क्वेश्चन क्या है वैसे तो कर रहे हैं कि 5 संख्याओं का माध्य 9 है, तो 5 संख्या कौन सी, एक x है, एक x प्लस 3 है, एक x प्लस 5 है, एक x प्लस 7 और एक x प्लस 10 है, तो कितना आएगा,
ये आ गया इसका मीन। ठीक है, x कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5, तो ये आ गए 5x प्लस 3 और 5 8, 7 15 और 10 25 बटा 5 इज इक्वल टू 9। 5 का डिवाइड करो तो ये आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो ये x बचेगा, इसको डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू यहां से आ गई 4। डन। अब अंतिम तीन संख्याओं का माध्य कैलकुलेट करना है। अंतिम तीन संख्या है कौन सी? x प्लस 5, x की वैल्यू 4 तो x प्लस 5 की वैल्यू 9। ठीक है, x प्लस 7, x की वैल्यू 4 तो x प्लस 7 की वैल्यू क्या आ गई? 11। देख लो, 4 7 11। और अंतिम संख्या क्या है? x प्लस 10, x कितना है? 4, तो ये आ गया 14 14। अब इन तीनों का माध्य कैलकुलेट करना है, तो 9 प्लस 11 प्लस 14 अपॉन 3। 9 और 11 20, ये आ गया 34 अपॉन 3। ठीक है, ये आ गया 3 1 जा 3, फिर 4 3 1 जा 3, 1/3। 11 सही 1/3 आंसर था इसका। कितना आंसर था? 11 सही 1/3। देखो, 5 संख्याओं का माध्य क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। उन पांचों संख्याओं को योग कर दो, बटा 5 से भाग दोगे तो ये मीन आ जाएगा। ठीक है, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर जो पूछा है कि अंतिम तीन संख्याओं का माध्य, वहां x की वैल्यू रखकर अंतिम तीन संख्याओं का माध्य निकाल दो। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था।